गुड इवनिंग फ्रेंड। मेरा नाम अमोल कुशवाहा है और मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से आप लोगों के लिए कजारिया सिरामिक का रिसर्च लेके आया हूँ। तो दोस्तों, हमने कजारिया सिरामिक ही क्यों सिलेक्ट किया ये भी हम जान लेते हैं ना। और कजारिया सिरामिक कौन किस सेक्टर से बिलोंग करती है और इस सेक्टर का वर्ल्ड में कैसे ग्रोथ चल रहा है, इंडिया में कैसे ग्रोथ है, ये सब चीजें हम आगे में देखेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा रिसर्च। सो दोस्तों, कजारिया सिरामिक एक फर्निशिंग, फर्नीचर एंड पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। और दोस्तों, ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें पेंट वाली भी कंपनीज आती है, फर्निशिंग भी वाली भी आती है, सिरेमिक की भी आती है, मार्बल की भी आती है और ग्रेनाइट एक्सेट्रा, ये सब कंपनी इस सेक्टर में आती है। और ये हमारी कजारिया सिरामिक कंपनी टाइल्स को बिलोंग करती है। ओके ना। सो दोस्तों, इस सेक्टर का हम वर्ल्ड में कैसे ग्रोथ हो रहा है, इस सेक्टर सिरेमिक वाला, ये भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो वर्ल्ड में चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सिरेमिक का। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, उसके बाद ब्राजील, वियतनाम, स्पेन एंड सो ऑन। सो आप देख पा रहे होंगे कि चाइना कितना बड़ा मैन्युफैक्चरर है ना। सेकंड नंबर पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है सिरेमिक में। वही अगर इसका पर कैपिटा कंजम्पशन देखे तो वियतनाम में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है सिरेमिक का। ओके ना। वही फिर उसके बाद चाइना आता है, ब्राजील आता है, और इंडिया का देखा जाए तो वो 0.59% ही है स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में अभी इसका काफी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि वियतनाम में 4.4 है और इंडिया में 0.59 ही है। मतलब काफी बड़ा ह्यूज गैप है। तो आने वाले समय में इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं। सो चलो दोस्तों, फिर इस सेक्टर में वो तो हमने दुनिया का देख लिया। तो हमारे इंडिया में इस सेक्टर का कैसे ग्रोथ रहा है ना। सेक्टर का ग्रोथ बता रहा हूँ दोस्तों, कंपनियों का ग्रोथ तो हम बाद में देखेंगे। तो इस सेक्टर में पोस्ट कोविड ग्रोथ देखा जाए 1 ईयर का, जो कि 1% था। वही अगर 5 ईयर्स का प्री कोविड ग्रोथ देखा जाए, जो कि 4% है। वो 4% क्यों है वो हम बाद में बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, कुछ लास्ट 5 ईयर से ये सेक्टर म्यूटेड फेज में था, इसके वजह से इसका 5 ईयर ग्रोथ हमको 4% ही दिखा रहा है, जो कि हमारे इंडियन जीडीपी से भी कम था। बट अगर इसको थोड़ा लॉन्ग होरिजन में देखे, ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर के इसमें, तो ये इस सेक्टर ने हमको 17% का सेल्स ग्रोथ दिखाया। तो दोस्तों, फिर अभी इस सेक्टर में देखते हैं तो वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेक्टर, इस सेक्टर में काफी ये सेक्टर पेंट सिरामिक ये मिला के एक ह्यूज सेक्टर है। इसमें काफी सारी कंपनियां आती है। बट ओनली उस सेक्टर में लिस्टेड सिरामिक की कंपनियां हैं जो सिरामिक का बिजनेस करती है, वो 26 लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में। ओके ना। उनमें से भी इसका टोटल मार्केट कैप 35,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है लिस्टेड सिरामिक कंपनीज में। और उसमें से कजारिया का मार्केट कैप 61% का है, सेरा का 22% का है, और बाकी अदर्स का 20% का है। और जो दोस्तों हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हो 26 लिस्टेड है, उनमें से ओनली ये 4%, 4 ही कंपनीज है जो कि 80% सेल्स करती है, और बाकी कंपनी का सेल्स विद इन 20% में आता है। इसलिए हमने सिर्फ जो ज्यादा सेल्स करती है 80%, उसको ही उसी कंपनी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। मतलब इन चार्ट में देख पा रहे होंगे रिमेनिंग कंपनी सिर्फ 20% का बिजनेस करती है। तो ये हो गया मार्केट कैप। सेल्स के इसमें देखा जाए, इस सेक्टर का सेल्स अराउंड 5,900 करोड़ का सेल्स होता है पूरे सेक्टर का सिरेमिक वाले। उसमें से 46% का सेल तो अकेले कजारिया कर लेती है, 20% का सेल सेरा कर लेती है, रिमेनिंग सेल्स अदर कंपनीज कर लेती है। वही अगर प्रॉफिट देखा जाए तो पूरा सेक्टर 5 अराउंड अप्रोक्सीमेट 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। उसमें से कजरा सिरामिक का अगर प्रॉफिट का हिस्सा देखा जाए तो वो 62% का इसका प्रॉफिट का हिस्सा होता है। सेरा का 20% का प्रॉफिट का हिस्सा है, और बाकी का अदर का रिमेनिंग इसमें आ जाता है। तो ये तो हो गया, हमने सेक्टर देख लिया दुनिया में कैसे वर्क कर रहा था सेक्टर, और फिर इंडिया में लिस्टेड कंपनीज में कैसा वर्क कर रहा है। तो वही अभी इस सेक्टर की क्वालिटी भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला पहला हमारा क्वालिटी पैरामीटर नेट प्रॉफिट मार्जिन। जो कंपनी सेल्स करती है उस सेल को कितने परसेंट में वो प्रॉफिट में जनरेट कर पाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कजरा सिरामिक का नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% है, फिर सेरा का 8% है। तो इसमें भी कजरा सिरामिक बाकी अदर कंपनियों से बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा है। वही अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो कजारी सिरेमिक का 2% का
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, सेरा का 6% का है और अदर्स का तो इनसे काफी ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो ये डेब्ट फ्री तो नहीं है कजारिया भी, बट बहुत कम है जितना वो बिजनेस करते हैं ना, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो इस पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब बहुत कम कर्जा है ना। ओके, और नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर देखते हैं तो आईसीआर। आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रही है उस पे कितना ज्यादा प्रॉफिट वो जनरेट कर पाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कजारिया सिरामिक का आईसीआर 37 है, सेरा का 13 है। तो इन सब में कंपेयर टू अदर कंपनीज यहाँ पे भी कजारिया सिरामिक इस क्वालिटी पैरामीटर में बेस्ड है। सो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा अभी सेक्टर के बारे में देख लिया था, है ना। अभी हम देखते हैं कजारिया सिरामिक। कजारिया सिरामिक इंडिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है टाइल्स में, ओके ना। और ये दुनिया में 8th बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में देखा जाए। और सिरामिक जैसे कजारिया कजारिया सिरामिक ये अभी प्लाईवुड के सेक्टर में भी आ गई है, प्लाईवुड का भी बिजनेस करती है। और बात वगैरह टब वगैरह होते हैं उस सेक्टर उस बिजनेस में भी ये इसने एंटर कर लिया। स्लोली स्लोली हो सकता है ये डाइवर्सिफाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ओनली टाइल्स पे नहीं डिपेंड रहना चाहते, इसके वजह से ये डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं स्लोली स्लोली। तो चलो फिर आगे देखते हैं अभी कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ कैसा रहा, करंट करंट ट्रेंड कैसे है और उसके बेसिस पे फ्यूचर ट्रेंड कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सेक्टर ने 15 सालों में हमको 16% CAGR का ग्रोथ दिया है। 2006 में ये 350 करोड़ का बिजनेस करती थी, जो कि 2021 आते आते 2700 करोड़ का बिजनेस करती है। और जैसे दोस्तों मैंने बताया था सेक्टर ग्रोथ में कि लास्ट 5 ईयर से ये सेक्टर म्यूटेड जोन में था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2006 से 15 तक एक इंक्रीजिंग मैनर में इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा था, बट 2016 से 21 तक ये म्यूटेड म्यूटेड फेज में चल रहा था। बट उसके जो H1 रिजल्ट आए, जो Q1 रिजल्ट आए थे और H1 रिजल्ट आए थे, उसके बेसिस पे हमने ये अनुमान लगाया है कि इस साल ईयर एंड खत्म होते होते कजारिया सिरामिक सेल्स में लाइफ टाइम हाई सेल्स दे सकती है ना। जैसे हमारा अनुमान था 3600 का है, वो कैसे आए थे वो हम आगे वाले करंट ट्रेंड में आपको बताएंगे। वही अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो इस कंपनी ने हमें 15 सालों में 17% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, जो कि 2006 में ये 28 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करती थी, जो कि 2021 आते आते ये 300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। इस साल भी ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि इसके करंट Q1 के रिजल्ट आए, वहां का ग्रोथ देखा जाए और H1 का ग्रोथ देखा जाए, उसके बेसिस पे हमने ये अनुमान लगाया है कि आने वाले ये ईयर एंड में 2022 के ईयर एंड तक ये कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल और लाइफ टाइम प्रॉफिट भी कर सकती है। तो दोस्तों, और एक क्वालिटी पैरामीटर देखते हैं कंपनी का रिजर्व, जो कि रिजर्व देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। जो कि 2006 में इनके पास रिजर्व 120 करोड़ का था, जो कि 2021 आते आते इनके पास रिजर्व 1800 करोड़ का रिजर्व है। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया था आपको कि इस साल ये कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स दे सकते हैं और प्रॉफिट भी जनरेट दे सकते हैं। क्यों? तो देखिए, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे थे 9 मंथ में, जैसे कोविड में इसका सेल्स ग्रोथ था -15% और प्रॉफिट ग्रोथ था -13%। वहां से रिकवर होते होते ईयर एंड तक ये आ गया था सेल्स ग्रोथ -1% और प्रॉफिट ग्रोथ 22%। बट Q1 में क्या हुआ, जो 2021 का जो Q1 रिजल्ट आए थे उसमें क्या हुआ था, इनका सेल्स ग्रोथ 100% से इंक्रीज हो गया था, है ना। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -200% से डिक्रीज हो गया था। और H1 में जब अभी H1 आया रिजल्ट, तो वहां पे इनका सेल्स ग्रोथ 55% था और प्रॉफिट ग्रोथ तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। जैसे Q1 के हिसाब से देखा जाए, Q1 में तो माइनस नेगेटिव था, माइनस 200% था, जो कि 100% पॉजिटिव में दिया इस बार। सो इन सब से हमने ये अनुमान लगाया है कि शॉर्ट टर्म में कजारिया सिरामिक शॉर्ट टर्म ग्रोथ हमें 30% का सेल्स ग्रोथ दे सकती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% का दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में हम इसको 14% का सेल्स ग्रोथ कंसीडर कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो उसके बेसिस पे हमने इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए 2022 में ये ऑलमोस्ट 3600 का सेल्स कर सकती है और इस प्रॉफिट ये 400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है शॉर्ट टर्म ग्रोथ में, जो कि 30 और 11% का जो हमने लिया है।
और लॉन्ग टर्म में देखा जाए जो कि हमने 14% सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ लिया है, जो कि 2035 में ये ऑलमोस्ट 38,000 का सेल्स ग्रोथ दे सकती है, सेल्स ग्रोथ कर सकती है, और 2035 तक ये ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। ये हमारा अनुमान है, जो भी हमारे करंट ट्रेंड है उसके बेसिस। वही अगर इसका ईपीएस देखा जाए तो 2022 में इसका ईपीएस 25 और फेयर वैल्यू 600 के आसपास आ सकती है, और जो 2035 में यही ईपीएस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से कंसिडर करें तो इसका ईपीएस 270 रुपए के आसपास रहेगा, और इसका फेयर वैल्यू 6,500 के आसपास रहेगा। तो जनरली एक चीज होती है दोस्तों, जो अच्छी कंपनी होती है, क्वालिटी कंपनी होती है, वो उनके फेयर वैल्यू के आसपास बहुत ही रेयर टाइम पे हमें मिलती है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी प्राइस पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी क्वालिटी कंपनी है तो क्वालिटी कंपनी बहुत ही रेयर टाइम पे उसका फेयर वैल्यू पे आती है, जो कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस से जिसको निकाला है। तो चलो दोस्तों, इसी कंपनी को हम अभी टेक्निकल चार्ट पे भी देख लेते हैं कि क्या है टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कजारिया सिरामिक का एसआईपी जो चार्ट पे देख पा रहे थे, इस कंपनी को हम 800 से 1100 के बीच में इसको हम बाय कर सकते हैं एज ए एसआईपी, ओके ना। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है आने वाले 1 से 2 साल में 2,000 तक का ये जा सकता है। वही दोस्तों, अगर इसका पोर्टफोलियो अलोकेशन देखा जाए तो हमारे पोर्टफोलियो में हम इसको 2 से 3% रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया में इस सेक्टर का काफी सारा ग्रोथ है, क्योंकि काफी ह्यूज गैप फिल करना है। इस बेसिस पे हम इसको एक ग्रोइंग सेक्टर कंसिडर करके इसको हम हमारे पोर्टफोलियो में 2 से 3% इसका अलोकेशन रख सकते हैं। और अभी भी आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम लेके आ रही है हाउसिंग से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली इसका टाइल्स का भी यूज उतने तरीके से होगा, तो इसलिए हम इसको इतना हमारे पोर्टफोलियो में इसको इतना वेटेज दे सकते हैं। दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो रिसर्च जो भी क्या है ये मेरा ओन स्टडी है। बाय करने से और सेल करने के पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर लीजिए, और उसके बाद ही आपका डिसीजन लीजिए। थैंक यू दोस्तों।